एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित जो कण है इसका पथ निकालना। पथ मतलब रास्ता, आखिर में रास्ता कैसा होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है। बहुविकल्पी में पूछता है कि आवेशित कण का पथ कैसा होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि परवलयाकार होता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है और आवेशित कण में इसमें हम लेंगे आवेश लेंगे, जैसे कोई भी कण है तो उस पर चार्ज होगा, उसके लिए निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ये आवेश हो गया और इसके चारों तरफ का क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाइए तो या तो आकर्षण बल मतलब खींचने वाला बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें डेरिवेशन पढ़ना है। डेरिवेशन जान लीजिए क्या कहता है, कैसे हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। पहले फिगर हम लोग प्लाट करते हैं। यह आवेशित कण हो गया प्लस क्यू, किस वेग से जाएगा तो v वेलोसिटी से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा। तो इसका हमें बताना है कि रास्ता कैसे होता है, रास्ता कैसा होता है, पथ कैसा होता है। ये जाना चाहिए ऐसे सीधे, ठीक है, मगर सीधे ना जाकर ये मुड़ेगा। अभी देखिएगा मुड़ाएंगे हम इसको। मान लीजिए ऊपर प्लस प्लस आवेश है कि नहीं है, और नीचे क्या है माइनस माइनस आवेश है। अब प्लस क्या करेगा, माइनस वाले को अपने तरफ, तो ये कण ऐसे गति करते हुए जाएगा धीरे धीरे, ऐसे जाते 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 ऐसे झुकता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। कितना विस्थापन होगा तो y होगा कि नहीं होगा। और ये कितना दूरी तय करेगा तो x दूरी, यहाँ से यहाँ तक। नीचे इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसमें बल लग रहा है, कौन सा, F बल लग रहा है ना। क्यों, ये प्लस है और ये माइनस है, खींच लेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा। चलिए, ये जब गति करेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, नीचे के तरफ बल लगेगा, आवेश है कौन, प्लस क्यू है, तो यहाँ से जैसे ही इसमें क्रॉस करेगा, ये प्लस है तो ढकेल देगा, क्योंकि प्लस आवेश में प्रतिकर्षण बल होता है। प्लस आवेश में कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, ढकेल देगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नीचे लिखे हैं। किस त्वरण से आएगा तो ए वेक्टर से, त्वरण लग रहा है ना। और कण है तो इसका द्रव्यमान होगा ही, ये आते आते यहाँ विस्थापित हो गया। परवलय का मतलब जब हम गेंद फेंकते हैं ऐसे, किसी के ऐसे नहीं फेंकते हैं, बैट गेना खेलते हैं तो ऐसे ही ना जाता है, ऐसे ही गेना ऐसे जाएगा, फिर यहाँ मिट्टी पर टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो अगला व्यक्ति मारेगा छक्का, धार है। तो ये इसी को परवल बोलते हैं, परवल। पर्वत का नाम सुना ना, एक पहाड़ होता है एक पर्वत होता है। पर्वत मतलब ऐसे ढलान होगा, अब पहाड़ ऐसे खड़ी चोटियाँ होती है, ये टाइप की होती हैं, ठीक है, इसको पहाड़ बोलते हैं, इसको पर्वत बोलते हैं। तो वही आपको प्रूफ करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होता है तो परवलयाकार होता है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कैसे होता है, इसका एक समीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जान गए कि आवेशित कण है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब मूव करेगा, गति करेगा, तो इसका पथ जो है परवलयाकार क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस आवेश है, जैसे जाएगा तो ये प्लस है, ढकेलेगा, ढकेलने के कारण धीरे धीरे जाकर नीचे गिर जाएगा। अब कण है तो इसका द्रव्यमान होगा ही। और न्यूटन यही कहते हैं कि जो भी गति करता है, जो भी कण होगा अगर गति करेगा तो उसमें त्वरण लगेगा। अब प्रत्येक त्वरण एक बल से उत्पन्न होता है, ये हम नहीं कह रहे, न्यूटन कहते हैं। न्यूटन यही कहते हैं कि प्रत्येक बल एक किससे उत्पन्न होता है, एक त्वरण से लगता है। मतलब ये गतिशील कण है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो जब गति करेगा तो इसमें एक त्वरण लगेगी, और प्रत्येक त्वरण न्यूटन यही कहते हैं कि एक बल से उत्पन्न होती है। अब वह कितना बल होता है तो F बराबर m इंटू ए, न्यूटन का गति विषयक में दूसरा नियम पढ़े हो ना, तो लिखेंगे न्यूटन के किस से, तो नियम से, किस के, गति विषयक, न्यूटन के नियम से। गति विषयक नियम लिखिए या डायरेक्ट नियम लिखिए। F बराबर क्या होता है तो m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। काला नहीं ना आ रहा है, देखोगे साफ आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखिए, ये हो गया, बल एक निकल गया। और आप जानते हैं कि वैद्युत बल क्योंकि आवेश है तो वैद्युत बल लगेगा ही। F बराबर होता है Q इंटू ई, कहाँ से आया है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F बट्टे किस से, Q0 से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आया है। यहाँ से F निकालोगे तो Q0 इंटू ई आएगा। तो यहाँ टेस्ट चार्ज लेते हैं, यहाँ आवेशित कण है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2।
ये दोनों समीकरण को मिला दीजिए, एफ का मान ये भी है, एफ का मान ये भी है, ये मान यहाँ रख दीजिए, क्योंकि जब गति कर रहा है तो उसके कारण लग रहा है बल, हाई आवेश के कारण, उस पर आवेश है तो उसके कारण कितना बल है, वह चीज़ है। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यम इंटू ए बराबर मिलेगा क्यू इंटू ई। यहाँ से ए निकालिए, तो ए निकालेंगे तो क्यू ई, आइए गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग। ये इक्वेशन नंबर मानिए इसको क्या है, 3। ये आवेशित कण का त्वरण है, क्या है, तो ये आवेशित कण का त्वरण है। ओके, अब देखिए क्या है, चूंकि हम जानते हैं जब क्षैतिज दिशा में देखते हैं तो उसमें गति का समीकरण नहीं लगता है, आप लोग को 9th में लिखवाया जाता है कि जब क्षैतिज दिशा में जब देखते हैं, जब उसमें त्वरण काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में गति का कोई भी समीकरण नहीं लागू होता है। तब वहाँ पे जब गति का समीकरण नहीं लागू होगा तब क्या लगाएंगे, तो चाल बराबर लिखते हैं दूरी बट्टे समय, विस्थापन अदान। किस ग्रह की प्राणी है ये मंगल ग्रह से आई है कि नहीं आई है, हाँ गुड। देखिए क्षैतिज दिशा में जब देखेंगे इस टर्न में, हाँ ये क्षैतिज होता है, तो जब क्षैतिज दिशा में देखेंगे, क्षैतिज दिशा में, तो चाल बराबर, इसमें गति का समीकरण नहीं लागू होगा। जब नहीं लागू होगा तो हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे क्या, समय। चाल हमारा क्या हो जाएगा, भी बेलास्ट। दूरी कितना है, आज समय कितना लगेगा, टी। नहीं लगेगा, ये लगेगा। यहाँ से एक काम करिए, समय निकालिए टी, तो इसको भेजेंगे तो गुणा होगा ना, तो भी अब या ऐसे लिखिए, भी हाई जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, गुणा इंटू कौन चीज, टी, बराबर इधर क्या हुआ, एक्स। यहाँ से टी निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स बट्टे भी। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब ऊर्ध्वाधर दिशा देखिए ऊपर, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण क्या होता है, एच बराबर, गति का समीकरण बताइए ऊर्ध्वाधर दिशा में, आप बताइए, आप बताइएगा, हाँ बताइए, हाँ 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 GT स्क्वायर। जब ऊपर की बात आता है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लागू हो जाता है, तो उसमें लिखते हैं UT प्लस कौन ची, हाफ GT स्क्वायर। अब करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन बोले तो संशोधन, तो यच के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाई। अब बराबर प्रारंभिक वेग कण का 0 होगा, शुरू का वेग, तो 0 गुणा टी करेंगे तो 0 खत्म, फिर प्लस हाफ रहेगा ए जी के जगह पर इसमें त्वरण कार्य करेगा ए इंटू क्या, टी स्क्वायर, मतलब वाई बराबर आया आपका हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 5। अब आप क्या करिए, ए का मान ये और टी का मान ये इसी में ले चल रखिए, तो लिखेंगे समीकरण किससे किससे, 3 4 व किससे 5 से मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा। समझ में आया, 1/2 रह गया। बचा का ए का मान अभी कहाँ है, ले चल कर रखना है, क्या है आपका क्यू आई इंटू ई बट्टे क्या, यम हो गया, इंटू टी का मान क्या है, एक्स बट्टे भी आई सब पूरे का क्या, होल स्क्वायर। हाई चाल है, याद रखिएगा, वोल्टेज नहीं है। y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू इंटू ई हो गया, अब बट ये यम हाई इसको कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे क्या, भी स्क्वायर। सेट हो गया। अब इसको एक पास करिए, तो y बराबर लिखेंगे 1/2 क्यू इंटू ई हाई हो जाएगा यम भी स्क्वायर आई इंटू क्या, एक्स स्क्वायर। हम अपने लग से यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, हाई 2 तो हाई है, 1/2 आगे बात समझ रहे हैं, 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग दिए नीचे, कोई मान में अंतर नहीं ना आएगा, फिर काट देंगे 1 नहीं हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इसको दे दीजिए 4 और गुण है क्या होगा, q इंटू ई बट्टे 1/2 क्या होगा 2 यम इंटू भी स्क्वायर आई इंटू कौन सी, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताइए हाफ एम भी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, 1/2 एम भी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, हाँ बोलिए,
गतिज ऊर्जा होता है। कहे ना सब 9th का ही फार्मूला आता है, देखते रहो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय 11 में भी पढ़ाया जाता है। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ये आया। अब बताओ यहाँ गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि ये कणवा इस वैद्युत क्षेत्र में दौड़ नहीं रहा है, ससुरा इधर पिटा रहा है, उधर भाग रहा है, तो उधर भागते भागते ही जाके मुखड़िए गिर रहा है, तो जब गिरेगा तो इस समय गतिज ऊर्जा नहीं खर्च होगा, मुँह हुआ दांत तो सब टूट जाइए ही निकले। हाँ, द्रव्यमान भी है तो सौलीय गतिज ऊर्जा मिलेगा। तो वही गति के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो मिला ये हाफ mv², इसे पूरे के जगह पर हम क्या लिखेंगे, के, क्योंकि गतिज ऊर्जा को किसे लिखते हैं, तो q इंटू ई, या नीचे हो जाएगा के, इसको एक पास कर लीजिए इंटू x²। अब देखिए क्या है, ये आ रहा है, देखिएगा ये, और चलिए यहाँ इस प्रूफ कर देते हैं। अगर हाई देखिए 1/2 क्यू। अच्छा ये बताइए कण है तो सोरली है कि इस पर चार्ज हमें मालूम होगा कितना आवेश है, आवेश नहीं है। हमें ये मालूम है कि इसमें कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो ये भी मालूम है। कितना तेज दौड़ रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा कितनी है, ये भी मालूम है। तो हाई सगरी नियत, तो इस कंडीशन में y प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, y प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x², जो क्या है यही परवलय का समीकरण होता है। y बराबर होता है 4ax², y बराबर होता है -4ax², ये परवलय का समीकरण होता है। ठीक है, वही प्रूफ करना था। जो किसको निरूपित कर रहा है, परवलय को निरूपित कर रहा है। जो किसको, जो परवलय को क्या कर रहा है, तो निरूपित कर रहा है। अतः यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः एक समान किस में, तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसका, तो आवेशित कण का पथ क्या होता है, पथ परवलयाकार होता है। प्रूफ कर दिए। एक बार अच्छे समझिए क्या है ये। अच्छा छोड़िए, उससे मौखिक बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आ जाएगा। समझदार बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाँ, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं। अभी ये बाद में खींचिएगा, एक तरफ प्लस लिए एक तरफ माइनस लिए। एक आवेशित कण लिए, ये यहाँ से गति करते हुए जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, क्यों नीचे आया, क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो दोनों प्लस प्लस है तो ढकेलेगा। एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तो आकर्षण करेगा। यही प्राकृतिक का नियम भी होता है। बात समझ गए, बोलो पहलवान, बोलो कहाँ है, ये प्राकृतिक का नियम है। ठीक है, अब लड़का उठलाई लगा घूमी तो तू नहीं ना अट्रैक्टिव होगा नहीं ना होगा, कह दो होखे। पहलवान लोग के बुद्धिए का ठेवना ले, कह दो। देखिए यहाँ से जब ये जाएगा तो ये प्लस है तो ये ढकेल लेगा, कहेगा ना 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 हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस के तरफ ये चला आएगा। किस बल से, तो यह बल से। और त्वरण कौन सा लग रहा है, ए, क्योंकि गति करेगा तो त्वरण लगेगा। विस्थापन कितना हुआ, y, और ये दूरी कितना तय किया, x। न्यूटन के नियम से, क्यों न्यूटन का नियम लगाया है, क्योंकि कोई भी गतिशील कण होता है और एक समान कोई भी गतिशील कण होगा जब गति करेगा तो उसमें त्वरण लगते हैं। और न्यूटन यही कहते हैं कि जब त्वरण लग गया तो हमें बल लगेगा, क्योंकि कण है तो कण का द्रव्यमान भी होगा। फटाक दे F बराबर m इंटू ए निकलेगा, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम लागू करते हैं गति विषय। अब वैद्युत बल हम F बराबर क्या जानते हैं, Q इंटू ई। यह वैल्यू क्या करिए, यहाँ ला कर रख दीजिए, रख दिए। ए का मान निकालें, एम को इधर भेजें। या आवेशित कण का त्वरण, इस पर भी सवाल लगते हैं। अब क्षैतिज मतलब ये वाला दिशा है, देखना है तो देखेंगे तो चाल बराबर लिखेंगे, क्योंकि इसमें त्वरण काम नहीं करता है तो चाल बराबर लिखते हैं दूरी बट्टे समय। आपका चाल हो गया भी, दूरी इसमें देख लीजिए कितना है x, समय क्या हो गया t। यहाँ से t निकालना, निकाल लीजिए इसको यहाँ भेज कर। ऊर्ध्वाधर दिशा देखना है, ऊपर नीचे, तो आपका h बराबर होता है ut प्लस हाफ g²। यहाँ से y बराबर प्रारंभिक वेग है ये नहीं है, जीरो है, जीरो रख दिए, खत्म। बचा हाफ g का a कर देंगे t²।
अब उसको समीकरण मान लिए। अब ए का मान ये है, टी का मान ये है, ले चल कर रखिए, रख दिए। अब इसको सेट कर दिए, इसको खोले ब्रैकेट में, ये हो गया। इसको इसके नीचे कर दिए, अपने लग से 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग दिए, ये हो गया। बच्चा क्या आता है, 2 दूना 4 हुआ है, 1/2 बचा है, एम भी स्क्वायर है, क्यू इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर। ये सब पूरे का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, ये हो गया। अगर ये पूरा नियत हो तो वाई प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यही जो है, ये जो समीकरण मिल रहा है, ये परिवलय को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है, पैराबोला को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी कोण होगा तो उसका क्षेत्र, उसका पथ कैसा होगा, रास्ता परवलयकार। जैसे हम लोग किसी को ढेला मारते हैं, गेंद फेंकते हैं, तो जो रन ऐसे बना के जो पाथ जाता है वही क्या होता है, परवलयकार होता है। समझ में आया? ठीक है।